हुई रातों से, कुछ अधूरी बातों से प्यास नहीं मरती है, अपने हैं अंदाज़े। मनमानी चाहे। ये जो दुपट्टा है ना, मेरी माँ ने तुम्हारी सास यानी मेरी बीवी को पहनाया था जब वो आई थी पहली मर्तबा घर पर। बुलंद नोट करो भाई, ये पहना दिया मैंने इसे। भाभी उन लोगों ने तो मुझे कहा था कि बुलंद मुझे अपने साथ लेके जाएगा। ओह, शादी से पहले हर कोई ये कहता है रुदाबा, बट लेके कौन जाता है? क्या बुराई है बुलंद में? मेरा दिल कहता है कि मैं उसके लायक नहीं होता और वो मेरे लायक नहीं है। देखना तुम लोग, तुम्हारे खानदान से 100 गुना बेहतर खानदान में अपनी बहन की शादी करूंगा मैं। अल्लाह क्या कर रहे हो तुम ये? मनमानी चाहे। अब पूरी रात के जागे हुए, कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? बहुत डरी हुई है ये, नींद में भी हिचकियां ले रही थी। अभी उठेगी, मुझे अपने पास नहीं पाएगी तो मजीद डर जाएगी। आदिल मियां और वो अब्बासी साहब और उनके बेटे आए फुर्सत देने के लिए। आप चले, मैं आता हूँ। जी प्लीज कोई इन दुनिया वालों से जाके कह दे कि उनसे पुरसा वसूल करने से ज्यादा अहम मेरा अपनी बहन के पास होना है। बुलंद से कोई कांटेक्ट? मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। अब्बा और बख्तियार अंकल के फोन तो कातिल अपने साथ ले गए थे, कैसे कांटेक्ट करूं? आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि इतने दिनों तक हम अंकल की मैयत को कैसे रखेंगे। सारा मैं इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लूं बुलंद के बगैर? जितने भी नेबर्स आए हैं वो सिर्फ अंकल को जानते हैं। 4-5 साल से बुलंद आया ही नहीं है पाकिस्तान, नोबडी नोस है। अगर बुलंद आ जाता तो अब्बा और अंकल की तदफीन बराबर मैं करा देता। देखो मैं जा रहा हूं नीचे, तुम इसके पास से मत उठना, फिर घबरा जाएगी। अब आप कभी थी? अब आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो वॉक करने चले, चलो वॉक करने चले, चलो वॉक करने चले। हेलो हेलो, डीएसपी हमीद बोल रहा हूँ। रहमतुल्लाह और बख्तियार साहब को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। चलो वॉक करने चले, 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 चलो वॉक करने
मैं उनकी नेक्स्ट डोर नेबर हूँ। उस दिन मैं लाहौर गई थी जिस दिन यह हादसा हुआ। कुछ दिन पहले बख्तियार भाई खुद मेरे दरवाजे पर मिठाई लेकर आए। कहने लगे कि उन्होंने अपने बेटे की रुदाबा से मंगनी की है। हाँ, इतने खुश कि हम क्या बताएं। पूरे मोहल्ले में मिठाई देने हम खुद गए। उसी रात मैंने देखा दोनों दोस्त जा रहे थे। रहमतुल्लाह भाई बोले समंदर पे हवा खाने जा रहे हैं। भाभी, जब से रहमतुल्लाह भाई यहाँ शिफ्ट हुए हैं बख्तियार भाई के साथ ही रहते थे हमेशा। उनके बेटे का कुछ पता चला? नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला। बस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई राब्ता ही नहीं पॉसिबल है। अब आदिल भी बेचारे क्या करते। बहुत इंतजार किया और फिर डिसीजन लिया कि तदफीन करा देते हैं। हाँ, जाहिर है करते भी क्या, 3 दिन से जनाजा रखा हुआ था। लेकिन हमने तो कभी इनके बेटे को यहाँ देखा ही नहीं। हाँ, शुरू हमने देखा कि एक दुबला पतला सा नाबालिग सा लड़का था, लेकिन उसके बाद वो कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। क्या कह सकते हैं, आजकल की औलाद बहुत गैर जिम्मेदार हो गई है। अब देखिए कि बाप दुनिया से चला गया और उसको कोई खबर ही नहीं है, और ये बेचारी हमारी बच्ची फंस गई एक ऐसे आदमी के साथ जो इतना गैर जिम्मेदार है। So sad। अल्लाह करे कि बस वो लड़का जल्दी से आ जाए और हम सबके अंदेशे खत्म हो जाएं। ये भी तो हो सकता है कि उसको पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं करनी हो और बाप से नाराज हो, इसीलिए तो उसने कभी अपने बाप की कोई खबर ही नहीं ली। देखिए, अब्बा जी ने जल्दी तो बहुत की है। बेचारी हमारी मासूम बच्ची बहुत ही सादा और सिंपल है। अरे किसी से कोई सलाह मशवरा ही कर लेते, हमसे पूछ लेते, बस झट से मंगनी करा दी।